नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 कंप्लीट कर ली थी और मैंने कहा था कि मैं प्रश्नावली 3 आपको कल स्टार्ट कराऊंगा, यानी आज स्टार्ट कराएंगे। इसमें हम आपको ग्राफ करना सिखाएंगे कि ग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे उसका समीकरण बनाया जाता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो बहुत ही शानदार आज मैं कराने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये प्रश्नावली हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर की आती है सर। इसमें से 4 अंक का आपका ग्राफ पूछेगा और 2 अंक की आपकी कोई विधि पूछ सकता है, जैसे प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणा हुई, या फिर किसी का मान देकर आपसे पूछ सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए आज का जो प्रश्न है वो हम कर लेते हैं। हमसे पहला प्रश्न ये पूछा है, हमारी प्रश्नावली है 3, उसका नाम है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, यानी जिसमें 2 समीकरण बनते हैं, ऐसा हमें सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है हमारा, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि एक है आफताब है और एक उसकी पुत्री, यानी आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले, यानी 7 साल पहले पूर्व है, 7 साल पूर्व है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसने कहा इस स्थिति को आप बीजगणितीय रूप में, यानी समीकरण के रूप में लिखिए, फिर उन समीकरण को ग्राफिक विधि या आलेखी विधि से आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं और आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको ऐसे लिखना है कि जो आफताब है उसकी उम्र को आपको x मान लेना है और जो पुत्री है उसकी आयु को हम y मान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे माना आफताब की आयु बराबर हो जाएगा x वर्ष और जो पुत्री की आयु है साथियों, जो पुत्री की आयु है वो हम लिख लेंगे y वर्ष। सबसे पहले x वर्ष आफताब को और ये y वर्ष। बहुत ही शानदार आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए पहली स्थिति हमारे पास में क्या है, फर्स्ट स्थिति में इसने कहा है कि आफताब पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व की स्थिति है, यानी 7 वर्ष पूर्व की स्थिति हम ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो 7 वर्ष पूर्व की स्थिति में क्या कह रहा है, एक है आफताब और एक है उसकी पुत्री साथी। आफताब की उम्र आपने क्या मानी है x, तो इसके नीचे आपको x लिख देना है और पुत्री को आपने क्या लिखा है y, इसके नीचे y लिख देना है। फिर आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व आ जाए, पहले आ जाए, कम आ जाए साथियों, तो उसमें हम माइनस करते हैं, और जब भी बाद आ जाए, पश्चात आ जाए, अधिक आ जाए, तो हम उसको प्लस करते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व की स्थिति है, तो 7 साल पहले दोनों की बात हो रही है, 7 साल पहले भी इसकी भी और पुत्री की 7 साल पहले, तो 7 माइनस इधर भी करेंगे और 7 माइनस इधर भी करेंगे। ये तो 7 वर्ष पूर्व का था, लेकिन इसने कहा 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। किससे कह रहा है, आपका पुत्री से कह रहा है। इसका मतलब हुआ कि आपका पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमें 7 से गुणा करना होगा, किसको, पुत्री वाले को, यानी 7 गुनी आयु का। अब क्या हो जाएगा, यहाँ है x माइनस 7 और इधर हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा दोनों से, 7y का 7y माइनस 7 तो 7 49 हो जाएगा। फिर क्या होगा, x के पास में प्लस के 7y को ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे दोनों पक्षों में और इसको उधर भेज देंगे। तो ये x है, इसके पास में जब ये 7y प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और उधर बचा है आपके पास में माइनस के 49, ये माइनस के उधर जाएंगे तो आपके हो जाएंगे साथियों प्लस के। फिर देखो अगर देखा जाए तो यहां से तो बच रहा है हमारे पास में x माइनस 7y बराबर, इधर देखा जाए तो हमारे पास में बच गया 42 माइनस के, कितने बच गए 42, यानी माइनस के 49 में से 7 आप घटाओगे तो माइनस के 42 बचेगा। और इसको आप समीकरण नाम 1 दे देते हैं, ये समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1 साथ।
फिर क्या करेंगे हम, ऐसे ही दूसरा समीकरण बनाएंगे पहले। तो दूसरे समीकरण में सेकंड स्थिति हमारी क्या कह रही है, इसमें देखो सेकंड बात इसमें कही है कि 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, यानी 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो जब भी बात लिखा जाता है तो उसमें प्लस किया जाता है, पश्चात आए उसमें प्लस किया जाता है, और पूर्व की स्थिति या पहले की स्थिति हो तो उसमें दोनों में से वो चीज आप माइनस करते हैं। कौन कौन है वापस से, एक तो आफताब है, एक उसकी पुत्री है। स्थिति हमारी 3 वर्ष बाद की, तो इसको आपने x लिखा था, इसको आपने y लिखा था। 3 वर्ष बाद की स्थिति है तो 3 साल बाद की बात हो रही है, दोनों में 3 प्लस हो जाएगा। अब कितनी गुनी आयु का था, 3 वर्ष बाद में 3 गुनी, इसका मतलब है आपका पुत्री का 3 गुनी आयु का था 3 साल बाद। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इधर, और ये हो जाएगा 3 एकम 3y प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर पक्षांतरण कर देंगे, इधर x के पास में हम प्लस के 3y को लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और उधर 9 है, ये प्लस का 3y उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर बचेंगे आपके पास में x माइनस 3y बराबर ये हो जाएगा आपके पास में 6, यानी इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। क्या दे देंगे साथियों, समीकरण नंबर 2। यहां तक करने के बाद में इसने कहा बीजगणित रूप में जमाइए, तो हमने दोनों को समीकरण को बना दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों को सरल करना है। सरल करने के बाद में इसका मान निकालना है, मान निकालने के बाद में इसका ग्राफ कर सकते हैं। तो मैं एक सेकंड साइड में हट जाता हूं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसको आगे करने जा रहा हूं साथियों। चलिए आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं थोड़ा सा यहां से मिटा रहा हूं और हम समीकरण को अब सरल करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास में कुछ जगह नहीं है, तो हम आपको बड़ा करके बताते हैं कि ये कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो समीकरण 1 लिखा है मैं यहां लिख देता हूं। ये दे रखा है x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। समीकरण 1 यहां लिख देंगे ऊपर, और समीकरण 2 को हमें इधर लिखेंगे साइड में, यानी समीकरण 2 को हम इधर लिखेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास में क्या था, x माइनस 3y बराबर हमारे पास में यहां बचा था 6 7। ये दो समीकरण हमारे पास में हमने बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हम ग्राफिक विधि से सरल करेंगे और इसका मान लाएंगे, और मान लाने के बाद में हम इसको ग्राफ में आपको दर्शाना होगा। तो देखो समीकरण को सरल कैसे किया जाता है, तो देखो आपको यहां से दोनों में से एक संख्या किसी को उधर भेजनी होती है। तो हमें क्या करना है, ये माइनस का 7 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो x बराबर ये माइनस का 42 अपनी जगह है साथियों, ठीक है। अब ये 7y माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7y, ये लो 7y प्लस का। अब इसको आप चाहो तो इधर रखो चाहे इधर रखो, कैसे भी करो आपकी मर्जी, यानी इसको माइनस 42 प्लस 7y लिखो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे नहीं करो तो आप इसको इधर भी रख सकते हो, ये प्लस का 7y इधर भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ तक सरल हो गया, क्योंकि यहाँ x के पास में अगर कोई संख्या होती तो गुणे में भी, और गुणे की अगर उधर जाती तो इसके अपोन यानी बट्टे में आ जाती साथियों। फिलहाल यहाँ कोई संख्या है नहीं तो हम मान रख देते हैं। तो देखो मान क्या रखोगे, सबसे पहले हम रखते हैं y का मान। y का मान क्या ले लो आप, यानी अगर 7 एकम 7 रखोगे तो संख्या और बड़ी आएगी, यानी आप तो 7 का 5 रख दो, आप चाहो तो 5 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, कितने भी रख दो, 0 रख सकते हो। क्यों, क्योंकि इसकी बट्टे में कोई मान नहीं है। अगर बट्टे में कोई संख्या होती तो हम उसको यहाँ मान रख के उसका भाग देके फिर सरल करते साथ, लेकिन यहाँ है नहीं, तो आपकी मर्जी कोई ले लो, आप चाहे तो संख्या मैं ले लेता हूँ, मान लेते हैं अपन, मैंने लिया 5 रखने पर, यानी y का मान हमने क्या रखा है, 5 रखा है। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम x का x, 7 का 7, y का, यानी y की जगह क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दोनों के बीच में कोई चीज नहीं है, हम इंटू का लगाएंगे, गुणा का 5 रख रहे हैं, और इधर कितने हैं 42, है ना भाई। या देखो अब क्या करेंगे अपन, इसको घटा लेते हैं। तो x बराबर ये हो गया 7 × 35 माइनस ये हो गया 42, है ना भाई। फिर देखो यहाँ से घटाओगे तो 12 में से 5 गए 7 बच जाएंगे, फिर 3 में से 3 गए 0, यानी बड़ा कौन है साथियों, अगर बड़ा देखा जाए तो माइनस का बड़ा है, तो यहाँ से बचेंगे माइनस के
फिर क्या होगा, हम y का मान क्या ले लेते हैं, हम y का मान 5 लिया, इस बार 10 ले सकते हो आप, चाहो या 6 ले सकते हो, या कंटिन्यू लेते हो, या तो डबल लो या कंटिन्यू ले, 5 के बाद 6 ले लो, तो हम लेते हैं y बराबर 6, यानी y बराबर हम क्या लेते हैं 6। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 7 × 6 बराबर माइनस के 42, यानी 7 6 42 लेगी, यानी यहाँ भी 42 हो जाएंगे, 42 माइनस 42, यानी क्या आएगा आपके पास में 0 आएगा। फिर ऐसे ही y का मान आप 7 रख सकते हो, y का मान आप क्या रख सकते हो 7 रख सकते हो, तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर 7 × इस y की जगह आपकी बार क्या रख रहे हैं 7 और इधर क्या है 42, ये हो गया 49 माइनस 42, घटाओगे तो यहाँ से कितने बचेंगे आपके पास में प्लस के 7 में। अब इसका बॉक्स आप बना सकते हो, इसका बॉक्स आपको यहाँ बनाना है, ऐसे आपको ऐसे बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाने के बाद में इसको इसमें लिखना है, यानी आपने पहला मान y की जगह कितना रखा था 5 रखा था, और x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ था माइनस के 7 प्राप्त हुए थे। फिर आपने y का मान 6 रखा था, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ था 0 प्राप्त हुआ था, फिर 7 रखा था तो 7 ही आपको प्राप्त हुआ। ये पहला समीकरण हमारा था, हमने इसको सॉल्व करके आपकी मर्जी आप 2 मान निकालो या 3 मान निकालो, कम से कम इसके 2 या 3 मान आपको निकालने हैं, ताकि आपकी जो ग्राफ की लाइन है वो एकदम सीधी आ जाए सर। अब इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो अब समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस का 3 मान उधर भेज देते हैं, किसका हो जाएगा प्लस का, तो इधर बचेगा x प्लस, यानी x बराबर 6 प्लस 3 हो गया। अब यहाँ देखो छोटी है संख्या, आराम से तुम 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, तो हम लेते हैं y बराबर आप ले सकते हो 1 ले लो बोले, क्योंकि बड़े में कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 × 1, जब रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 का 6 3 1 का 3, 6 और 3 कितने हो गए साथियों 9 हो गए। फिर आप y का मान 2 रख सकते हो, चाहो तो y का मान 2 रखोगे तो x बराबर 6 प्लस 3 × 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा साथियों 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर देखो अगर आप यानी 2 रखे आपने यहाँ पर, तो ये हो गए 3 × 6 6 12 साथियों, यानी आप 0 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी जैसे चाहो, यानी y का मान अगर हम 3 रख दे तो ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 × 3, तो ये जब रखोगे तो 6 प्लस 9 हो गए, और ये हो गया आपके पास में 15। यानी अगर हम देखें तो ये ग्राफ जब हम बनाते हैं तो इसका जब बॉक्स पहले समीकरण को सॉल्व करना है, जैसा समीकरण सॉल्व हुआ उसके नीचे उसका बॉक्स बनाना है, ऐसे ही दूसरा समीकरण सॉल्व हुआ उसका बॉक्स तुम्हें बनाना है। तो y में हमने 1 रखा है तो x का मान हमारा 9 प्राप्त हुआ है, 2 हमें मिला है तो हमें 12 प्राप्त हुआ है, ऐसे ही 3 हमने रखा तो 15 हमें प्राप्त हुआ। तो ये हमने समीकरण को सॉल्व कर दिया और उसके बॉक्स आप बना दिए। अब हम इन जो 2 बॉक्स बने हैं हमारे, इन दोनों बॉक्सों को आपको ग्राफ में दर्शाना, यानी इसको दर्शाते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इन दोनों ग्राफों के जो बॉक्स बने हैं उन दोनों को अपन दर्शाते हैं साथियों, कि कैसे उन दोनों ग्राफ को दर्शाना है आपको, यानी इन दोनों बॉक्सों से ही आपको ग्राफ को दर्शाना है। बहुत सारे बच्चे समीकरण तो सॉल्व कर देते हैं लेकिन उनको दर्शाना नहीं आता है, तो दर्शाते कैसे हैं, तो मैं इन दोनों बॉक्सों को ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर वापस एक साथ, फिर अपन इस दोनों बॉक्सों को सॉल्व करना आपको बता देंगे। तो यहाँ देखते हैं 9 12 15 और यहाँ 1 2 3 हमने रख दिया था, और इसका बॉक्स अगर देखा जाए तो यहाँ हम बना सकते हैं पहले का। आपको वापस नहीं बनाने हैं ये बॉक्स, मैंने तो क्या हुआ मेरे पास में जगह नहीं है तो मैं वापस इसको एक बार ऊपर बना रहा हूँ ताकि हम इसको आपको समझा सकें। 7 रखे थे यहाँ 5 6 7। अब देखें तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसा एक प्लस का निशान बनाना है। अब इस प्लस के निशान को कहते क्या है वो मैंने पहले भी बताया था आपको, और आज मैं फिर बता देता हूँ कि ये जो आडी रेखा होती है उसका नाम है क्षैतिज रेखा, लेकिन बाएं तरफ x माइनस होता है और दाएं तरफ x प्लस होता है, और बीच में होता है आपका मूल बिंदु जिसका 0 0 दिशा में होते हैं। और ये जो खड़ी रेखा उसका नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसमें ऊपर की तरफ y प्लस होता है और नीचे की तरफ y माइनस होता है।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, x के अंदर प्लस की संख्या लास्ट से लास्ट संख्या कहां तक है, दोनों बॉक्स में देखा जाए तो 15 तक है। इसका मतलब है हमारी ये जो लाइन है, हमारी ये जो x की लाइन है प्लस वाली, वो थोड़ी लंबी बनेगी, थोड़ा सा सीधा नहीं, एक सेकंड। इसका मतलब है ये x की लाइन हमारी थोड़ी सी सीधी जाएगी, इससे लंबी थोड़ी सी, यानी 15 तक जाएगी। फिर देखो x की प्लस की लाइन यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, या फिर आप दो का अंतर भी ले सकते हो चाहो तो। दो का अगर ज्यादा आपके पास में, मान ले वहां ग्राफ के अंदर आपके पास में ऐसे संख्या नहीं हो, यानी आपके पास में से बॉक्स नहीं हो इतने, तो आप दो का अंतर ले सकते हो। जैसे मान लो पहला 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ले लो, क्योंकि 15 तक हमारे पास में लास्ट संख्या है x प्लस। ऐसे ही इधर देखा जाए तो माइनस के 7 तक है x का मान, और उसमें भी कोई माइनस का नहीं है, तो माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 7, ये 8 लगता है, माइनस के 8, ये माइनस का। अब प्लस वाली लाइन पर बड़ी से बड़ी संख्या 7 तक है y पर, तो हम लिख देते हैं यहां देखो, ये हो जाएगा आपके पास में 2, 4, 6, 8, है ना। अब y पे कोई नहीं, अपनी मन मर्जी से लिख सकते हो, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, क्योंकि इधर तो कोई लाइन है ही नहीं साथी हो, तो ये y माइनस का। इतना करने के बाद में आपको दोनों बॉक्सों को सरल करना है, कैसे दर्शाना है इसको देखते हैं। तो जब भी ग्राफ दर्शाते हैं साथी हो, तो उसके अंदर दो बिंदु हम साथ में लेंगे, यानी x वाले बिंदु को और y वाले बिंदु को। यहाँ से पहला बिंदु आपकी मर्जी, कोई सा भी बॉक्स आप पहले ले सकते हो, लेकिन पहले बॉक्स ये लेना है तो इस पूरे को ही दर्शाना पड़ेगा, और दूसरा ये लेना तो इसको आपको पूरा दर्शाना पड़ेगा। अन्यथा ऐसा नहीं कि आप इसमें से पहली संख्या इसमें से ले ली, दूसरी इसमें से ले ली, तो अन्यथा वो गलत हो जाएगा। अगर पहला बॉक्स यही ले रहे हो तो पूरी संख्या को आप पहले दर्शाओ, पहले समीकरण को, फिर आपको आगे चलाओ। यानी पहला x की संख्या पर देखा जाए, हमेशा पहला बिंदु x का लेना है और दूसरा हमेशा y का लेना है। x पर माइनस के 7 है और माइनस की लाइन यहाँ है, 6 के बाद में यहाँ मान लेते हैं 7 है माइनस का, और y पर कितना है 5 है प्लस का। तो यहाँ से देखा जाए तो प्लस की लाइन तो y ऊपर है, और अगर देखा जाए तो 7 यहाँ, माइनस का तो 7 यहाँ है और प्लस का 5 यहाँ है। अगर देखा जाए तो दोनों संख्या आकर यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, वहां पर आपको मैंने ये बताया था कि कहाँ आया था, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस के 7,5 यहाँ आया है। फिर जिसके साथ में 0 हो, साथ ही हो, तो वो 0 उसके साथ में ही रहता है। x पर 0 है, y पर 6 है, तो y पर जिसके साथ में जो संख्या है, संख्या देख लो आप, तो 0 को छोड़ दो, y पर क्या है 6 है, और 6 कहाँ है, 6 आपका यहाँ है। हम लिख सकते हैं 0,6 यहाँ पर। फिर 7,7, x पर भी 7 है, y पर भी 7 है, तो प्लस की लाइन ये है, प्लस की लाइन ये है, x पर भी 7 है, y पर भी 7 है, तो 7 यहाँ से इधर से यहाँ जा रहे हैं, और 7 यहाँ से इधर से, 6 के बाद में 7 इधर से यहाँ जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ 5 था, यानी 7,5 था, हमने यहाँ बना दी, ये है 5 यहाँ था और 7 यहाँ, ये तो था आपका 5, ये 7 और इधर से था 5, यानी यहाँ था। तो हमसे ये थोड़ा सा गलत हुआ था, तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा सही कर दो आप, ताकि गलत नहीं हो आपका। तो यहाँ देखा जाए तो ये आपका माइनस का 7,5 यहाँ था, और अगर यहाँ से देखा जाए तो 7 इधर से प्लस के, 7 इधर से माइनस के, तो यहाँ मिल रहे हैं आपके 7,7, यानी x पर भी 7 प्लस के, y पर भी 7 प्लस के, तो ये हो गए 7,7 यानी 7,7। अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है आपकी, अगर देखा जाए यहाँ से, तो ये लाइन आपकी यहाँ से ड्रॉ हो रही है, यहाँ से मिल रही है, यहाँ यानी यहाँ से ये हो गया आपका माइनस का 7,5। अगर देखा जाए तो ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी सीधी, एक लाइन ऐसे जाएगी सीधी, यानी एक लाइन तो ऐसे जाएगी सीधी, और दूसरी लाइन का अपन ग्राफ देखा जाए, हम दर्शाने से क्या आपको, तो देखो इसका जो समीकरण था हमारे पास में क्या था साथियों, इसका समीकरण हमारे पास में था x माइनस 7y बराबर माइनस के पहले, यानी आपको ऐसे लिख देता है, इसका समीकरण हो गया। अब पहला समीकरण ये था, अब दूसरे को दर्शाते हैं, तो x का पहले 9 है और y पर 1 है, 9, y कहाँ है, 8 के बाद में 9 यहाँ है, और 1 कहाँ होगा,
था यहाँ पर 1, तो 9,1 यहाँ लिख सकते हैं अपन, ये लो 9,1, यानी ये हो गया 9,1। फिर दूसरा देखो x पर 12 2 और इस पर है 2, तो 12,2 यहाँ लिख सकते हैं हम, 12,2 यहाँ पर आ रहा है, ये हो गया 12,2 आपका। फिर देखा जाए तो 15,3 आ रहा है, तो 14 के बाद में यहाँ देखा जाए तो ये 15 है, यहाँ पर यहाँ देखा जाए तो ये 15 है आपका, यहाँ 15,3, ये हो गया आपका 15,3 यहाँ हो जाएगा, ये हो गया 12,2 और यहाँ देखा जाए तो ये हो गया था 9,1। अगर देखा जाए तो ये ग्राफ आपका ऐसा आएगा साथियों, ऐसे चला जाएगा, ये ग्राफ ऐसे देखा जाए ऐसे आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपको समीकरण को ऐसे दर्शाना है। दर्शाने के बाद के अंदर मेरा थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ जो वर्ग अंतराल है वो मेरे फिक्स नाम का नहीं है, इसलिए वो तिरछा का हो सकता है, लेकिन आप जब ग्राफ बनाओगे तो आपके बिल्कुल सीधा बनेगा। तो ये हो गया इसका समीकरण। इसका समीकरण क्या था? इसका समीकरण था x - 3y बराबर आपके पास में इधर 6, ये समीकरण तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं कि सर इसमें हमको पैमाना भी लिखना है, तो पैमाना कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पैमाना लिखना है हमें, पैमाना क्या लिखोगे? पैमाना हम लिखेंगे कि x अक्ष बराबर और एक लिखेंगे y अक्ष बराबर। x अक्ष पर आपने क्या लिया, y अक्ष पर आपने क्या लिया? तो x अक्ष पर हमने पहला खाना लिया था, उसको कहते हैं 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अंदर 1 सेंटीमीटर का गेप होता है, 1 सेंटीमीटर का पहला खाना होता है। बराबर पहले बॉक्स पर आपने लिखा कितना था, दोनों तीनों तरफ कितना लिखा हुआ आपने 2 लिखा है, इधर लिखेंगे 2 इकाई और इधर भी क्या लिखेंगे हमें 2 इकाई, क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या लिया था, 2 लिया था। तो x अक्ष पर भी हमने 1 इकाई यानी x को एक बड़ा खाना लिख सकते हो या 1 सेंटीमीटर लिखता हो, या तो एक बड़ा खाना लिखो या 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई और y अक्ष पर भी हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। तो ये हमारा पहला प्रश्न खत्म हो गया। अगर समझ में नहीं आया है साथियों तो दोबारा देखिए वीडियो को, अगर और समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका अगला वीडियो देखो, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब है हमारे पास में 3.1 का नेक्स्ट प्रश्न, उसमें हमें ये दे रखा है कि कोई क्रिकेट का कोई कोच है, उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपए में खरीदी है, और बाद में उसने क्या किया, 1 बल्ला और 6 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी है। इसने कहा है इस स्थिति को बीजगणितीय यानी ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इसको पहले अपन सरल करके बताते हैं, फिर इसका बॉक्स बनाएंगे, फिर अपन इसको ग्राफ में दर्शाते हैं कैसे इसका मान आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो 3 बल्ले 6 गेंदें दोनों जोड़कर दोनों का पैसा मिलाकर इसमें 3900 रुपए में आए हैं। अब ये मालूम नहीं है कि 1 बल्ला और 1 गेंद कितने की आई है, ये हमें पता करना है। तो हम लिख सकते हैं माना 1 बल्ले का जो मूल्य है हमारे पास में वो मान लेंगे x रुपए साथियों, और एक जो गेंद है, एक गेंद का मूल्य हम लिख लेंगे y रुपए। अब हमारे पास में फर्स्ट स्थिति है कि हमने 3 तो खरीदे हैं बल्ले, तो 3 का 3 बल्ले को आपने क्या लिखा है x, तो ये हो गया 3x प्लस का प्लस, फिर प्लस क्यों लगा है, क्योंकि दोनों चीजों आपने टोटल योग करके लाया है आपस में। 6 का 6 गेंद को आपने क्या लिखा है y लिखा है, तो ये y हो जाएगा, और टोटल में कितने हैं 3900। सब में देखा जाए तो 3 का भाग जा रहा है, हम लिखेंगे 3 का भाग देने पर, तो 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा, फिर 3 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, और यहाँ से 3 से काटोगे तो ये कटेगा, 3 का 3 3 9 यानी 1300। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को सरल करते हैं, तो ये 2y प्लस का है उधर भेज देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, यानी 1300 माइनस हो जाएगा 2y सा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मान रख देते हैं। तो सबसे पहले आप मान, यहाँ बड़ी संख्या 1000 से ऊपर है तो आप 100 रख सकते हो, तो हम रखेंगे y बराबर 100 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इंटू का लगाएंगे, क्या रख रहे हो 100 रख रहे हो, तो हो जाएगा 1300 माइनस 200, कितने बचेंगे 1100 बचेंगे। ये पहला मान आ गया। दूसरा मान ले सकते हैं हम 200 ले सकते हैं 100 के बाद में, तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 200 जब रखोगे आप तो हो जाएगा 1300 माइनस 400 साथियों, कितना हो जाएगा 400। कितना बचेगा आपके पास में 900 बच जाएगा। फिर आप देखो तो y का मान अगर आप 300 रख दो साथियों तो आपके पास हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 300 रखोगे तो ये हो जाएगा 1300 माइनस यानी 600 हो गए, जब घटाओगे आप पास में
ये आपने पहले कर लिया। अब इसका बॉक्स हम बना देते हैं। इसका बॉक्स कैसे बनेगा, तो हर समीकरण को सॉल्व करने के बाद में नीचे आपको ऐसे बॉक्स बनाना है। ऐसे आपको वहां एग्जाम बोर्ड एग्जाम में करना है ताकि आपको पूरे अंक मिल सके। यानी आपने y में कितने रखे हैं, 100 रखे हैं, और x में आपको कितने आए हैं, 1100 मिले हैं। 1100 यहाँ लिखेंगे। फिर आपने y में 200 रखे हैं, 900 आपको मिले हैं। फिर 300 रखे हैं तो आपके पास में 700 आपको प्राप्त होगा। ये पहला समीकरण हमने सरल कर दिया और उसका हम बॉक्स बना दिए हैं। अब हम चलते हैं इसका सेकंड तक। इसमें क्या कहा है, सेकंड के अंदर इसने कहा एक बल्ला, यानी एक बल्ले का मतलब हो गया x, और 3 गेंदे का मतलब हो गया 3y, और बराबर में कितने हैं, 1300 है साथी। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको सरल कर लेते हैं, प्लस का 3y उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का, यानी 1300 माइनस 3y हो जाएगा। अब इसमें कोई नहीं बटे के नीचे, तो आप उसमें भी 100 रख सकते हो y का मान, यानी हम लिखेंगे y बराबर 100 रखने पर तो x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 300 इंटू 100 जब रखोगे तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 3 को जब 100 से ये हो गया आपका 300, यानी आपके पास में आपको मिलेंगे 1000 आपको मिलेंगे। अब y का मान आप 200 रख दो तो ये हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू यानी 3 इंटू 200 बराबर हो जाएगा 1300 में से जब 600 घटाओगे आप, यानी 200 को 3 से 600 के घटाओगे तो आपको मिलेंगे 700। कितने मिलेंगे, 700। y का मान अगर आप 3 रख दो साथ, यानी 300 रख दो, कितना रख दो 300, तो x का मान कितना मिलेगा 1300 माइनस 3 इंटू जब 300 रखोगे तो 1300 में से जब आप 900 घटाओगे, कितने घटाओगे 900, तो आपको कितने मिलेंगे 400 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 400। अब इसका बॉक्स हम लिख देते हैं, इसका बॉक्स बना लेते हैं। देखो इसका बॉक्स कैसे बनेगा, इसका बॉक्स बनेगा ऐसे, ये पहले x फिर आपका y में कितना रखा है आपने 100 रखा है, कितना मिला है 1000 आया है, ये लो। फिर y में कितने रखे हैं 200 रखे हैं, कितना मिला है 700 आया है। ऐसे देखा जाए तो 300 आपने रखा है तो आपको कितने मिले हैं 400 मिले। तो ये आपने दोनों समीकरण बना के दोनों समीकरणों को सरल करके आपने दोनों बॉक्स बना दिए साथियों। अब इसको हम चलते हैं कि इसको ग्राफ में हम कैसे दर्शाएंगे, यानी उसको ग्राफ में दर्शाना हम आपको आज सिखाएंगे साथियों। तो चलिए ग्राफ में दर्शाते हैं। तो ग्राफ में दर्शाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको हटा सकूं और वहां पे आपको ग्राफ बना सकूं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं थोड़ा सा यहां से मिटा रहा हूं ताकि हम यहां से क्या बनाए, इसका ग्राफ बना दें। तो यहां से देखा जाए तो हम इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो इन्हीं बॉक्सों को हम क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। तो देखो ग्राफ में दर्शाना सिखाते हैं आप सभी को आज। तो यहां से देखा जाए हमारे पास में तो x का मान अगर बड़ी से बड़ी संख्या है तो 1100 है और उसमें 1000 है, और y पर छोटी है, यानी y पर कहां तक है 300 तक है। इसका मतलब है ये y वाली से लाइन तो छोटी रहेगी प्लस वाली, और से पीछे आ रही है, यानी ये y की प्लस की छोटी रहेगी और x की माइनस की थोड़ी बड़ी हो जाएगी। यानी यहां से देखा जाए तो ये x माइनस का, ये y माइनस का, ये y प्लस की और ये x प्लस का। यहां से देखा जाए तो 1100 तक हम 100 का ले लेते हैं, 100 यहां लेंगे 200, यहां 300, फिर लेंगे 400, फिर लेंगे 500, फिर लेंगे 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, फिर 1000, फिर 1100, ऐसे यहां तक लेंगे। और y पर अगर देखा जाए तो लास्ट में बड़ी से बड़ी संख्या 300 तक है, हम लेंगे 100, 200, यहां लिखेंगे हम 300। अब क्या करेंगे, दर्शाएंगे पहले वाला बॉक्स ये है तो ये वाला ले लेते हैं। हमेशा पहले x की संख्या फिर y की संख्या। x पर 1100 है, y पर 100। x पर 1100 कहां है, x पर 1100 ये है, y पर कितना है 100 है, तो ये ले इधर से तो 1100 है और इधर से कितना है 100 है। ये लो हम ले लेते हैं 1100, 100। ये आपने लिया है 1100, 100 पहला बिंदु। फिर दूसरा बिंदु देखा जाए तो 900, 2 है, यानी 900 यहां से है और 200 यहां से है, या आपका 900, 200, यानी ये हो गया 900 और ये हो गया आपका 200। फिर देखा जाए तो 700, 300 है, तो 700 तो यहां से है और 300 यहां से है, यानी
दर्शाते हैं साथ, अगर हम दर्शाते हैं तो ये ऐसे टच करके जाएगी आगे, ऐसे हम ये पहली लाइन होगी हमारी, और इसका हमें वो समीकरण लिख देना है बाद में। फिर दूसरी से अगर देखी जाए तो इसको हम दर्शाते हैं तो ये हो गया पहले पर x पर 1000 y पर 100, 1000 को 100 कहाँ है, 1000 को 100 यहाँ से यहाँ है, ये 1000 को 100, 1000 कहाँ है, 1000 ये तो है, 1000 को ये तो 1000 है और यहाँ से कितना है 100, ये हो गया 1000 को 100। आप लिख सकते हो 1000 को 100, ये हो गया 1000 को 100। फिर देखा जाए 700 को 200, 700 को 200, 700 को 200 यहाँ आ रहा थोड़ा सा, ये हो गया 700 को 200। फिर देखा जाए तो 400 को 300, 400 यहाँ से आ रहा है, 300 यहाँ से आ रहा है, यानी ये रहा 300 ऊपर ज़्यादा चला जाएगा, ये यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 400 को 300, थोड़ा सा ऊपर आएगा। अब अगर देखा जाए तो इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं तो ध्यान देना साथियों, थोड़ा सा ये हमारा तिरछा हो रहा है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो ये ऐसे मिलेगा साथियों, और ये भी आगे जाकर ऐसे थोड़ा सा ऐसे सीधी मिलेगा। अगर देखी जाए तो दोनों लाइनें अगर मिले तो इस बिंदु पे मिल रही है 1300 वाले बिंदु पर, और दोनों के आपको क्या लिख देने हैं, दोनों के आपको समीकरण लिख देने हैं। पहला समीकरण क्या था, x प्लस 2y बराबर 1300 था यहाँ पर, और दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण था x प्लस 3y बराबर 1300, यहाँ था दूसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण लिख सकते हो आप। तो ये हमने पहला समीकरण लिख दिया, फिर हमने दूसरा समीकरण लिख दिया, हमने आपको दर्शाना सिखा दिया। इसके बाद में क्या करना है, आपको पैमाना लिखना है। पैमाना कैसे लिखते हैं वो मैंने बता दिया कि एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष, यानी जो x पर ले रहे हो वही y पे ले रहे हो आप, यानी आप ऐसे लिख सकते हो x, यानी यहाँ लिख सकते हो हिंदी में एक बड़ा खाना लिख सकते हो, या एक बड़े खाना लेनी नहीं तो ये एक बड़ा खाने की जो दूरी हो कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। दोनों पर कितना लिखा है आपने, दोनों के ऊपर 100 लिखा है, तो ये आप लिख सकते हो 100 इकाई लिख सकते हो आप, इस पे भी आप ये भी लिख सकते हो 100 इकाई। पैमाना लिखना जरूरी है साथियों, नहीं तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं। तो चलिए ये प्रश्न भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं, इसमें नेक्स्ट प्रश्न है 3 के अंदर साथियों। अब है हमारे पास में इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, उसमें हमें बोला है कि 2 किग्रा यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए है, और 1 महीने बाद के अंदर इनकी कीमत 4 केजी की, और 4 केजी सेब या 4 किग्रा सेब और 2 किलो यानी 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को हमें बीजगणितीय यानी ज्यामिति यानी ग्राफीय रीति से हमें सरल करना है। तो सबसे पहले हमने प्रश्न को ऐसे लिख लिया है, फिर हमको क्या करना है कि यहाँ हमें एक सेब और एक अंगूर का कीमत हमें मालूम नहीं है कि एक कितने का आया है, यानी एक सेब कितने की आई है और एक अंगूर कितने का आया है। अगर आता तो हम टोटल पता कर लेते हैं, यानी इसने 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर दोनों मिलाकर 160 रुपए का लाया है, इसलिए दोनों के बीच में प्लस लगा है। तो हम लिखेंगे कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर लिखेंगे हम 100 रुपए, और 1 केजी यानी 1 किलो अंगूर का मूल्य हम लिखेंगे y रुपए। क्या लिखेंगे साथियों, y रुपए। ये अगर आप इतना कर लेते हो और ऐसे बॉक्स बना लेते हो, समीकरण हल कर लेते हो, तो आपको 4 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता सर। तो चलिए चलते हैं, पहला समीकरण हम लेते हैं। फर्स्ट स्थिति हम बना रहे हैं, फर्स्ट समीकरण। तो यहां से देखो 2 का 2, सेब को आपने क्या लिखा है, x लिखा है, तो ये हो गया 2x प्लस 1 है, तो आप 1 को 1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर 1, यहाँ अंगूर को क्या लिखा है, y लिखा है, तो आप ऐसे 1y लगाओ, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी 1y है साथ, ऐसे भी लिख सकते हो। बराबर में कितना है, 160 रुपए दे रखे हैं। तो इसको लगे आप सरल कर देते हैं फटाफट। डाउन
2x को भी भेज के बता देते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो y को हम यहाँ लिख देंगे, ये 2x प्लस का है उधर भेज देंगे हम, तो 160 माइनस ये हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, पहली स्थिति के अंदर हमने क्या किया रहते हैं, हम y में मान रख रहे थे तो x में प्राप्त हो रहा था हमें, इस बार हम क्या करेंगे, आपको x में रख के बताएंगे और y में हमें मान प्राप्त होगा। तो हम लिख देते हैं, देखो यहाँ 160 है तो आपकी मर्जी 10 20 30 कुछ भी ले लो, तो यहाँ ले सकते हैं हम, क्योंकि बट्टे में कोई संख्या नहीं है सर। तो यहाँ लिख देते हैं कि x बराबर हम लेते हैं, मान लो 30 लिया है, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 30 जब रखोगे तो ये आपके पास में प्राप्त होगा कि ये तो हो गए सर हमारे पास में 160 और यहाँ हो गए 30 दूनी 60, हमें कितना मिला है, मान लो 100 आया है हमारे पास, 30 का डबल 60 160। फिर हमने x का मान अगर हम 40 रख देंगे तो हमारे पास में y बराबर 160 माइनस 2 इंटू 40 जब रखोगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 160 माइनस 80, जो हमारे पास में बचेगा 80, यानी 160 माइनस 80 है 80। अगर x का मान हम 50 रखते हैं साथियों, तो y का मान हमारे पास में 160 माइनस 2 इंटू अगर हम 50 रखेंगे तो 160 में से जब हम 100 घटाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे साथियों, 60 हमारे पास में बच जाएंगे, यानी 50 का हम कितना हो गया 100। इसका बॉक्स हम यहाँ बना देते हैं और बॉक्स बनाने के बाद में हम आपको इसको दर्शाना सिखाएंगे कि ग्राफ को दर्शा से कैसे है, यानी दर्शा से इसको कैसे होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो हमने पिछली स्थिति के अंदर y में मान रखे थे, इस बार x में रखे तो x में हमने रखा है 30, यानी पूरी लाइन x की y की 30 में रखा, तो y का मान हमें कितना मिला है 100 मिला है। फिर हमने 40 रखा है x का मान तो हमें मिला है 80, फिर हमने 50 रखा है x का मान तो हमें मिला है 60। ये हमने पहला कर लिया। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं, उसका बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ 4 का 4 सेम को आपने लिखा है x ये हो गया 4x प्लस 2 का 2 और अंगूर को आपने लिखा है y, तो 2y बराबर हो गया आपके पास में 300। अब अगर देखा जाए तो सब में 2 का भाग जा रहा है, देख सकते हैं, छोटा कर सकते हैं समीकरण को भाग देकर। तो यहाँ से देखो 2 का 2 2x 2 बार कट गया, फिर यहाँ से 2 से 2 कट गया, y बचा, और 300 का आधा कितना होता है 150 होता है, ये समीकरण 2 हो गया। अब जैसे इसमें भेजा था वैसे इसमें 2x प्लस का उधर भेज देते हैं माइनस का, यानी y इधर बच जाएगा और ये हो गया 150 माइनस हो जाएगा 2x। यहाँ भी अपन वही मान रख सकते हैं, 30 40 50 रख सकते हो आपकी मर्जी। तो यहाँ हम रख सकते हैं कि सर x का मान हमने रखा है 30, तो हमें y बराबर मिलेगा 150 माइनस 2 इंटू अगर 30 हमने रख दिया यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास में 150 माइनस हो जाएगा 30 दूनी 60, यानी हमें मिलेगा 90। कितना मिलेगा 90। फिर x का मान अगर हम 40 रख देंगे तो y बराबर 150 माइनस 2 इंटू 40 जब रखोगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 150 में से जब 80 आप घटाओगे तो 70 आपके पास में बचेगा। फिर y x का मान अगर हम 50 रख देंगे तो हमारे पास में y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 50 जब रखोगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, क्योंकि 50 रख रहे हो आप तो ये हो जाएगा 150 माइनस ये हो जाएगा 100, तो यहाँ पर आपके पास बचेंगे 50। इसका भी बॉक्स हम बना देते हैं और फिर इसको आपको दर्शा के बताते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो यहाँ से देखा जाए तो हमने x के अंदर मान रखा है, पहले मान रखा है 30, तो 30 रखा है तो हमारे पास में 90 प्राप्त हुआ है, फिर 40 रखा है तो 70 प्राप्त हुआ है, ऐसे ही 50 रखा है 50 रखा है तो हमें 50 मिला है। ये हमने इसका ग्राफ बना दिया, यानी सॉरी इसका हमने समीकरण हल कर दिए, इसके बॉक्स बना दिए। बॉक्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इस दोनों को ग्राफ में दर्शाना है। ग्राफ में कैसे दर्शाते हो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ग्राफ में कैसे दर्शाते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इसको आप ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं। तो यहाँ से हम आपको ग्राफ में दर्शाना सिखाएंगे कि ग्राफ में आखिरकार दर्शाए कैसे साथियों। तो दोनों बॉक्स को आपको ऐसे ही वापस लेना है, यानी दोनों बॉक्स को आपको लिखना नहीं है, वापस ऐसे कैसे रखना है आपकी मर्जी। आप कौन सा बॉक्स पहले दर्शाना चाहते हो तो आप दर्शा सकते हो ऐसे कैसे। तो यहाँ से देखा जाए तो x में बड़ी से बड़ी संख्या 50 तक है और y में बड़ी से बड़ी संख्या 90 तक है। इसका मतलब है y की लाइन थोड़ी बड़ी रहेगी और x की लाइन थोड़ी छोटी रहेगी, यानी ये x प्लस का है, ये y प्लस का है। इधर देखा जाए तो ये x माइनस का है और ये आपका y माइनस का है, यानी 37 लिखा उधर, यहाँ क्या होता है आपका 0 होता है। अब बड़ी से बड़ी संख्या देखी जाए तो x में दोनों बॉक्सों में प्लस की 50 हम लेंगे 10 20
यानी 10 लाइन ऊपर जाएगी, यानी तो लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो जाएगा आपका 100। अगर इधर कोई नहीं है तो आप माइनस के 10 माइनस के 20 आप लिख सकते हो, क्योंकि इधर कोई भी मान नहीं है तो ये माइनस का 10 और ये माइनस का 20 आप लिख सकते हो। अब हम आपको दर्शाना सिखाते हैं कि ग्राफ कैसे दर्शाओगे वहां पर। तो सबसे पहले बॉक्स अपन ये ले लेते हैं, फिर पूरे बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद में ही दूसरा बॉक्स हम लेंगे साथ। तो यहाँ से देखा जाए तो पहला मान x का कितना है 30 है और y का कितना है 100। x का मान 30 है, पहले 30 का है, x का ये प्लस का, और y का मान कितना है 100 प्लस का, यानी 100 ये रहा, 30 ये रहा और 100 ये रहा। जैसा देखा जाए तो दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा आपका 30, 100 आपका यहाँ हो जाएगा। वहां आपको एग्जाम में ऐसा करना नहीं है, यहाँ से मैं ऐसे करके बता रहा हूँ आपको कि मेरे यहाँ का डेट सेम नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरे पास किसके लिए आपके पास स्केल है। ये 30 को 100 हो गया, फिर x पर 40 और y पर 80 है, x पर 40 है y पर 80 है, 80 ये रहा, 80 यहाँ पर है और 40 यहाँ पर है। अगर देखा जाए तो 40 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 40,80 ये हो गया 40,80। फिर देखा जाए तो हमारे पास में 50,60 है, 50 ये रहा और 60 यहाँ से देखा जाए तो इधर आ रहा है ये 60 और 50 यहाँ से यहाँ तक देखना है, यानी ये यहाँ है। तो अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा पास में नहीं आ रहा है, यहाँ आ गया, इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं, ये 40,80 देखा जाए तो ये आपको देखा जाए तो ये लाइन आ रही है ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी, ऐसे जैसे आपकी सीधी सीधी जाएगी आगे, यहाँ से ऐसे टच कर सकते हो आप इसको या बाहर निकाल सकते हो। ये पहली लाइन हो गई आपकी ऐसे, पहली लाइन होने के बाद में यहाँ कितना था आपका 50,60 था सारा, ये 50,60, यानी पहली बॉक्स हमने दर्शा ली। दूसरा बॉक्स को हम दर्शाते हैं तो यहाँ देगा 30 और यहाँ है 90, यानी 30 यहाँ से जा रहा है और 90 यहाँ से आ रहा है, तो ये हो जाएगा 30,90, यानी यहाँ से 30,90 यहाँ हो गया। फिर देखा जाए तो ये आपका पास में है 40,70, 40 यहाँ है और 70 यहाँ है, ये 70 यहाँ पर है और 40 यहाँ है, यानी 40,70 ये हो गया 40,70। फिर आपको क्या करना है, ऐसे ही तीसरे को 50,50 है, ये रहा 50 और इधर से भी 50 है, यानी यहाँ मिल रहा है 50,50 ये हो जाएगा 50,50। अगर देखा जाए तो ये लाइन भी ऐसा आ गई बिल्कुल सीधी सीधी, 50,50 ये लाइन भी ऐसे कैसे आ गई सीधी सीधी। ऐसा हमें मिलेगा सर, ये हमारा ग्राफ हो गया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, समांतर रेखा बन जाएगी साथियों। अब अगर देखा जाए तो इसका पहले वाले बॉक्स का समीकरण क्या था, पहले वाले बॉक्स का समीकरण लिख देंगे 2x प्लस y बराबर 160, यहाँ जाएगा। दूसरा समीकरण क्या था, यहाँ था हमारे पास में 2x प्लस y बराबर यहाँ हमारे पास में था 150, ये दूसरा समीकरण हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका पैमाना लिखेंगे। पैमाना कैसे लिखते हैं साथ में देखा जाए तो पैमाना लिखेंगे x अक्ष बराबर एक लिखेंगे y अक्ष बराबर, तो क्या लिखा था 1 सेंटीमीटर, इस पर भी 1 सेंटीमीटर लिखा था। कितना लिया था आपने, इस पर कितना लिया था 10 इकाई, कितना लिया था 10 इकाई, यानी पहले बॉक्स पर आपने कितना लिखा था 10 लिखा था, ये हो जाएगा 10 इकाई। तो ये हमारा तीसरा पर्सन कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो हमारे 3.1 के तीनों पर्सन कंप्लीट हो गए साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। अगर आपको ये ग्राफ बनाना अगर नहीं आया है, यानी समीकरण हल करना आपको नहीं आया है, तो वीडियो को दोबारा देख लें साथियों, क्योंकि एग्जाम में हमें 4 अंक का हमें ग्राफ मिलेगा। हो सके वहां पर ऐसा पर्सन नहीं आए जिसका समीकरण हमें बनाना पड़े, या आपको तुरंत समीकरण बना के दे देवे, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आगे की वीडियो के अंदर। जब आगे पर्सन आएंगे कि डायरेक्ट आपको ऐसा पर्सन नहीं देवे समीकरण, डायरेक्ट समीकरण दे देवे, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तुरंत ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी साथियों। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं कल अगली वीडियो में आपके साथ 3.2 में। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।